हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम रियल एनालिसिस के अंदर रियल नंबर सिस्टम आर कंप्लीटनेस एग्जाम पढ़ेंगे। ये मैं डीएसएसबी और नेट गेट आईआईटी जैम तीनों के लिए ये कॉमन सब चैप्टर है, ठीक है ना। आप कोई भी आप कर सकते हो तैयारी इसमें। तो कंप्लीटनेस एग्जाम का मतलब क्या होता है, देखो सेट कंप्लीट कब होगा, नाम से ही पता लग रहा है कंप्लीट, ठीक है। तो देखो एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स विच इज बाउंडेड अबोव हैज ए रियल नंबर एज इट्स सुप्रीमम। अगर कोई सेट आर है, रियल नंबर का सेट ले लिया, ठीक है ना, और उसका कोई सबसेट है और वो कैसा है, बाउंडेड अबोव, तो क्या कहता है, अगर बाउंडेड अबोव है तो उसका सुप्रीमम जो आएगा ना वो रियल नंबर ही आना चाहिए, ठीक है ना। दिस इज द कंप्लीटनेस एक्सियम। सेट कोई भी कंप्लीट कब कहलाएगा, रियल नंबर का सेट को क्या कह रहा है, कंप्लीट होगा। वो कब होगा, जब उसका सुप्रीमम भी क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा, ठीक है ना। जैसा सेट लिया है, जैसा सबसेट लिया है, उसी क्वालिटी का क्या आना चाहिए, सुप्रीमम आना चाहिए। अगर सेट कैसा है, बाउंडेड अबोव है, तो रियल नंबर का सबसेट लिया है तो रियल नंबर ही सुप्रीमम आना चाहिए। तो ऐसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करने वाला क्या होता है, कंप्लीट सेट होता है, ठीक है। दूसरा, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड बिलो हैज ए रियल नंबर एज इट्स इन्फिमम। तो बाउंडेड बिलो है और वो रियल नंबर का सबसेट है, तो वो क्या आना चाहिए, उसका इन्फिमम भी कैसा आना चाहिए, रियल नंबर। बाउंडेड अबोव है तो सुप्रीमम आना चाहिए और बाउंडेड बिलो है तो इन्फिमम आना चाहिए। और रियल नंबर के सेट का अगर सबसेट लेते हो तो रियल नंबर ही इन्फिमम सुप्रीमम आना चाहिए। तो ऐसे सेट को क्या बोला जाता है, कंप्लीट सेट। समझ में आई बात। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आया, अगर रियल नंबर का सेट कैसा होता है, कंप्लीट होता है। रियल नंबर का सेट कैसा होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है ना। ये तो थी कंप्लीट की बात। अब हम चलते हैं इनकम्प्लीट के अंदर, ठीक है ना। कैसा, अगर भाई वो सेट कंप्लीट नहीं होगा, जैसे मैं आपको सेट दिखाऊंगा, प्रूव दैट सेट ऑफ रैशनल इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट। रैशनल नंबर का सेट कंप्लीट नहीं होता। तो इसको समझने के लिए थोड़ा हम बेसिक पढ़ेंगे। देखो क्या है, एक थ्योरम है, बिटवीन एनी टू रियल नंबर। कोई भी दो रियल नंबर ले लो। रियल नंबर, देखो रियल नंबर तो क्या होता है, अगर भी देखो रियल नंबर तो होता है रियल लाइन पर। देखो अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर रियल नंबर होता क्या है, अगर रियल नंबर जो होता है ना, क्यू का मतलब है रैशनल नंबर, और यूनियन क्या है, आई का मतलब इंटीजर नहीं है यहाँ पे, ये तो है रैशनल्स। क्या ये रैशनल्स, और ये क्या है, इरेशनल्स, ठीक है। इन दोनों का कम्बिनेशन, इन दोनों की यूनियन का नाम क्या है, आर। रियल लाइन पे कोई भी नंबर लोगे तो वो तो या तो रैशनल मिलेगा या इरेशनल मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिटवीन एनी टू रियल नंबर का मतलब है कि वो दो नंबर रियल का मतलब है वे दो नंबर है रैशनल भी हो सकते हैं, वो दो नंबर इरेशनल भी हो सकता है, और एक नंबर रैशनल और एक इरेशनल भी हो सकता है। तो क्या कहता है, बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, ठीक है ना, देयर आर इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर, ठीक है ना। दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर होते हैं। समझ में आई बात, ओके। अब देखो, अभी यहाँ से मैं आपको समझाऊंगा, समझ में आएगी ये बात। अभी दो रियल नंबर के बीच में आपने ये पढ़ी हुई भी है, ये 6ठी 7वीं में पढ़ रखा है, ठीक है ना। देयर आर इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर। दो रियल नंबर के बीच में, दो रियल का मतलब दो कॉम्प्लेक्स, दो क्या है, रैशनल नंबर ले लो, ठीक है ना। जैसे मैंने ले लिया 1/2 1/3, इन दोनों के बीच में ना इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक थ्योरम और है, अगर बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनेटली मैनी इरेशनल नंबर भी होते हैं। दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनेटली मैनी इरेशनल नंबर भी होते हैं। ये थ्योरम इसकी करोलरी में आती है, ठीक है ना, करोलरी, राइट, ओके। अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। अभी ये प्रूव दैट सेट ऑफ रैशनल इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट कैसे होता है, राइट, ओके। देखो जैसे हमने एस सेट ले लिया, एक्स बिलोंग्स टू क्यू प्लस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है ना, x ग्रेटर देन 0 और x स्क्वायर लेस देन 2। अब देखो यहाँ से, अब x स्क्वायर लेस देन 2 यानी कि x स्क्वायर लेस देन 2 का मतलब क्या है, स्क्वायर हटा दिया तो 0 से बड़ा हो गया, x लेस देन क्या हो गया, √2। अब 0 और √2 के बीच में क्या है, देयर आर इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर्स।
देयर आर इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो ये 0 से और √2 के बीच में कितने हैं, देयर आर इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर की एक सीक्वेंस बन गई, ठीक है ना। कैसी सीक्वेंस है, जो 0 से तो बड़े हैं लेकिन √2 से छोटे हैं। अब देखो ये सीक्वेंस अब देखो इस सीक्वेंस का जो सुप्रीमम है, इस सेट का जो सुप्रीमम है वो क्या आ रहा है, √2, क्या आ रहा है, √2। समझ में आ रही बात, √2 से जस्ट पीछे क्या है, रैशनल नंबर्स, क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो देखो 0 से बड़े और √2 से छोटे, तो √2 क्या हो गया इस सेट का क्या हो गया, सुप्रीमम, क्या हो गया, सुप्रीमम। लेकिन देखो अब ये √2 क्या है, इरेशनल नंबर्स, √2 क्या है, इरेशनल नंबर्स। तो क्या क्या कंक्लूजन निकला, अगर सीक्वेंस तो हमने कैसी ली थी, रैशनल्स की, कैसी ली थी, रैशनल्स की, किनकी, जो √2, जो जिनका स्केयर 2 से छोटा है। स्केयर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 स्केयर 0, x स्केयर लेस देन 2। समझ में आई बात, ओके। तो ये सीक्वेंस कैसी है, रैशनल नंबर की है, और किसकी तरफ जा रही है, इसका सुप्रीमम क्या है, √2, बट √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। सीक्वेंस क्या है, रैशनल नंबर की, सेट कैसा है, रैशनल नंबर्स का। समझ में आई बात है। और इसका सुप्रीमम क्या है, √2 कैसा नंबर है, इरेशनल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर भाई ये सेट कंप्लीट नहीं है, ये सेट कैसा है, कंप्लीट नहीं है। तो बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, √2 की जगह आप क्या ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो इस सेट का क्या आ गया, सुप्रीमम 3 आ गया। आप 5 भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो पेपर में कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे इस टाइप के जितने भी सेट हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, रैशनल नंबर की सीक्वेंस है, रैशनल नंबर का सेट है, और उसका सुप्रीमम क्या आता है, एक इरेशनल नंबर आता है। इसलिए रैशनल नंबर का सेट कभी भी कंप्लीट नहीं होता, राइट। अच्छा, अब इनफिमम पर आ जाओ बात। अब इनफिमम, ये तो सुप्रीमम की बात चल रही थी, अब इनफिमम पर आ जाते हैं। तो देखो ये भी ये क्या है, ये भी एक एग्जांपल दे रखा मैंने। अब 0 से बड़ा और √3 से छोटा, डज नॉट हैव एनी लिस्ट अपर बाउंड इन Q। क्या कहता है, अभी क्वेश्चन 5 क्या कहता है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अभी इस सेट के अंदर वे एक्स हैं जो Q पॉजिटिव नंबर से बिलोंग करते हैं, और जिनका स्केयर क्या है, मतलब 0 से बड़ा और 3 से छोटा। तो यहाँ से मैंने स्केयर हटा दिया, तो यहाँ से 0 से बड़ा हो गया और x लेस देन √3। तो ये सीक्वेंस कैसी हो गई, √3 के पीछे। अभी बताया था मैंने, अगर 0 और √3 के बीच में देयर आर इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर की सीक्वेंस किसकी तरफ जा रही है, ठीक है ना। ये सेट, इस सेट का लिस्ट अपर बाउंड कौन है, √3। अब लेकिन √3 कैसा, इरेशनल नंबर से। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, अगर ये सेट जो है डज नॉट हैव एनी लिस्ट अपर बाउंड इन Q। अगर Q के अंदर इस सेट का कोई भी लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि √3 क्या है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर Q के अंदर थोड़ी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के आया, अगर इस सेट का कोई भी लिस्ट अपर बाउंड Q के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। अच्छा, सिमिलरली क्या कहता है, अभी a इज इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू Q प्लस। इस सेट के अंदर वे x हैं जो Q प्लस, यानी कि Q पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं, और जिनका स्केयर क्या है, 2 से बड़ा है, जिनका स्केयर 2 से बड़ा है। या फिर ये कह लो जो √2 से जस्ट बड़े एलिमेंट है। अब देखो √2 से बड़े, ठीक है ना। अब √2 से बड़े तो क्या है, अब ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर भाई 2 रियल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट। कितने, इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो √2 से बड़े जस्ट कितने रैशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट। कितने होंगे, इनफाइनाइट। लेकिन √2 क्या है इन सब का, √2 क्या है इन रैशनल नंबर का सेट का, इस टाइप के रैशनल नंबर का √2 क्या है, इनफिमम। क्योंकि √2 से सारे के सारे क्या हैं, ये रैशनल नंबर्स बड़े हैं, लेकिन इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो क्या है, √2 भी कैसा नंबर है, इरेशनल। तो इस सेट का जो इनफिमम है, वो भी क्या है, इरेशनल आया, और वो रैशनल नंबर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि दिस सेट ए, दिस प्रूव दैट सेट ए हैज नो GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन Q। क्योंकि इस सेट का GLB क्या है, √2 है, और √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। वो कैसा नंबर है,
इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। आई होप आपको कंप्लीटनेस एक्सियम का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आप कोई भी सेट ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। ओके, आपको अगर कोचिंग के लिए कंफर्म करना हो तो ये 2 नंबर पे आप कंफर्म कर सकते हो, रॉयल एकेडमी, ठीक है ना। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।